गर्मी तो नहीं लग रही, ये आपकी फीलिंग है। मैंने कभी फील नहीं किया। कल बहुत ज्यादा गर्मी थी और खुदा ने मुझे कहा तुम बाहर चला जा, और बाहर मैं खेतों में चला गया, इतनी गर्म हवा जा रही थी और खुदा ने कहा तूने यहाँ पे प्रे करनी है थोड़ी देर के लिए। एक बार मैं गया, प्रे की, वापस आ गया। खुदा ने कहा फिर वापस जा, मैं फिर दोबारा वहां पे चला गया। और रात को जब मैं यहाँ पे प्रे कर रहा था तो मुझे पता था कि पिछले 2-3 दिन से मैं सही नींद पूरी नहीं हुई, तो मैं सो जाऊंगा। तो मैंने क्या किया, मैंने ईंटें ली, दोनों घुटने उस पर रखे और प्रे करना शुरू कर दिया। अब बताना चाहता हूँ कि खुदा आपका कितना ख्याल रखता है। हम प्रे कर रहे थे, 4 बजे तक का हमारा टाइम था, 4 बजे तक हमने प्रे करनी थी। रात फास्टिंग में ठहरने से पहले मैं कार गया, कार तो क्या लस्सी बनाओ ना, नमक ज्यादा भारी था। जब मैं लस्सी पी ली उसके बाद मेरी फास्टिंग का टाइम स्टार्ट हो गया। और जब मैं प्रे कर रहा सोना, इट्टा ते घुटने रख के 2 बजे मैनू इंज लगे कि सुबह जिस तरह मैनू प्यास लगती पई, सुबह रोजा तक मैं खोला नहीं, शायद मैनू मीटिंग तो पहले हॉस्पिटल इन्होंने खड़ना पवे एक दफा। और मैं गर्मी फील कर रहा था, लेकिन मैं प्रे कर रहा था, कंटिन्यू मेरी प्रे चल रही थी। तो तकरीबन मैं जब उठा वो टाइम तकरीबन 5:45 का टाइम था, और मैं इत्थे सा, मैं अपने स्पिरिचुअल बच्चे मेरे कोल प्रे करते रहे, और इन्होंने मैं पूछता कि मैनू पीछे लैके कौन गया, मैनू पता ही नहीं मैं किस टाइम कूलर दे अगे पिया। आपका खुदा आपका इस तरह क्या रखता है। मैंने एक से पूछा कि यार मुझे पीछे कौन है। कभी ऐसा नहीं हुआ, मैं बड़ा एक्टिव रहता हूँ, ये नहीं कि मैं नींद में चला गया और मुझे पता नहीं, बड़ा एक्टिव रहता हूँ। 10 साल पीछे क्या हुआ था मुझे पूछ ले, मैं आपको बता, हर चीज का मुझे पता था, शुरू से ये खुदा की तरफ से है। और रात को जब खुदा को पता था, मैं जिद ला के बैठ गया, मैं पीछे ही नहीं जाना। और मुझे जब मैं उठा एकदम से मुझे बड़ी ठंडी हवा लगी, मैंने सोचा मैं इस जगह पे तो नहीं था, मैं कैसे आया। और मैं एक जिद में था कि मैंने कुछ भी हो, चाहे मैं बेहोश हो जाऊं, मैंने आज उठना नहीं। तो मैं ये समझा था कि मैं बेहोश हो गया था और शायद मेरे बच्चे मुझे उठा के इस जगह पे कूलर के आगे लेकर आए। तो एक को मैंने उठाया, शहबाज को मैंने उठाया, मैंने कहा बेटा आप मुझे यहाँ पे लेके आयो। कहते नहीं पापा जी, मैं तो तुहानू उत्थे देखा। मैं एक बच्चे ने पूछा, मैं कहा यार तुसी मैनू इत्थे चुक के लैके, उन्हें कहा असी तो नहीं लैके। मुझे पता चल गया कि मैं कैसे आ गया है। आपका खुदा आपका इस तरह ख्याल रखता है, ये आपके अंदर की फीलिंग है। शैतान करता क्या है, सुनो, शैतान करता क्या है, जब आप खुदा की हजूरी में होते हो तो वो थोड़ी सी चीज को बताता है कि ये बहुत ज्यादा है, अब इतनी गर्मी है नहीं जितनी वो आपके अंदर बना देगा, आपका ज़हन बना देगा बड़ी गर्मी है, ताड़ा ध्यान ही गर्मी वाल करेगा ताकि उस ब्लेसिंग वाल, उस मसल ताड़ा ध्यान जाए। ये आपकी फीलिंग है, कभी फील ना करे। मैं जितनी भी तकलीफ में हूं, कभी आप तजर्बा करें, इट ते घुटना रखना बड़ा औखा होता है। और मैं एदे ते राती रखे, पेन बहुत हो रही थी लेकिन मैं फील ही नहीं सा कर रहा, मैं फील ही नहीं कर रहा था। उसके बाद मैं घर चला गया, घर जाके भी मैं फर्श ते लेट गया। फर्श ते मैं 12 बजे तक प्रे की थी। फर्श ते अगर ताड़ा नींद च जरा को उंगलां फर्श ते वज गईयां, जोड़े इन्ने को दर्द करते रहे जिवें करंट नहीं पैंदा, इंज हुंदा। एक दिन मैं घुटनों के बल था, एकदम मुझे झटका लगा, मेरी लत इंज गिट्टा वजा फर्श ते, इन्नी को पेन हुई, इन्नी जबरदस्त पेन। और मैं इसलिए कहता हूं कि दुआ के दौरान मुझे नींद ना आए। और मैं क्यों ऐसा कहता हूं, क्योंकि मैं दुआ की अहमियत को समझता हूं। आपके बढ़ने के लिए, आपके बचने के लिए, आपके सरफराज होने के लिए, और आप चाहते हो कि आपकी हर एक दिल की ख्वाहिश पूरी हो, वो सिर्फ प्रे है और खुदा के साथ रफाकत है और कुछ नहीं, और कोई भी दूसरा तरीका नहीं, कोई भी दूसरा तरीका नहीं जो जिससे आप आगे बढ़ सके। वो सारी चीजें वक्ती हैं, थोड़ी बिल्कुल थोड़ी देर के लिए, बिल्कुल थोड़ी देर के लिए। मैं एक स्टेटमेंट दे रहा था तो उसमें मैं लिख रहा था कि अगर जिंदगी आपको तंग करे तो कभी ये दुआ ना करे जिस तरह लोग दुआ करते हैं, मारी जाइए चंगा। कभी ऐसा कभी बद्दुआ ना दे अपनी जिंदगी को। जो जिंदगी तंग करे जस्ट आप उसे अपने खुदा के हाथ में दे दें, खुदा ठीक करके वापस करेगा। कुछ भी नहीं है गर्मी, ये कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं बिगाड़ सकती, ये उस मस्सा से बढ़कर नहीं। आमीन। आए खुदा के कलाम मुकद्दस की तरफ बढ़े कि
कितने लोग हैं जो मुसलसल खुदा के साथ चलना चाहते हैं? पिछले 3 दिन से खुदा मुझे ये साफ रोया में दिखा रहा है, जो आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूं। आज रीजन क्या है, लोग खुदा के साथ मुसलसल क्यों नहीं चल रहे, या लोगों से क्यों चला नहीं जा रहा? आप देखें, जब कुछ स्टार लेता है 2 माह, 4 माह, 5 माह, 6 माह, 1 साल के बाद आप उसकी स्पिरिचुअल हालत देखेंगे तो आपके मुंह से फौरन ये अल्फाज निकलेंगे, यार जब ये शुरू में बड़ा सरगर्म था, बड़ी बरकत थी इसके पास, अब ये बेटी या बेटा या ये भाई उस तरह नजर नहीं आ रहे। रीजन क्या है, क्यों होता है? हमने मुसलसल चलना है खुदा के साथ, मुसलसल चलना है। खुदा ने ये नहीं कहा कि आपने 2-3 बार या 4 दफा के बाद कोई भी आपके साथ प्रॉब्लम हो तो आप ये कह दें कि भाई अब ये प्रॉब्लम मेरी बर्दाश्त से बाहर है। 1 बार 2 बार होता है, 3 बार होता है, नहीं, बल्कि बाइबल लिखा है, खुदा ने कहा जान देने तक बर्दाश्त कर। कब तक? मुझे पता है, मुझे फाइनल बता दिया गया है कि जब तक तू इस दुनिया से चला नहीं जाए तूने बर्दाश्त ही करना है। तो ये मुझ पर फर्ज है। अब खुदा ने मुझे कह दिया है मैंने बर्दाश्त करना है, खुदा के साथ चलना है, तो फिर बर्दाश्त करना है। जहां पे मैं बर्दाश्त करना छोड़ दूंगा वहां पे वो मेरा चलना जो है खुदा के साथ, मैं रुक जाऊंगा वहां पे। तो हम रुकने के लिए नहीं बुलाए गए, बल्कि चलने के लिए, बल्कि दौड़ने के लिए बुलाए गए हैं खुदा में। आमीन। हम खुदा में दौड़ने के लिए बुलाए गए हैं। मेरे साथ निकाले, मत्ती 7 बाब उसकी 7 आयत से पहले आगे चंद आयतें हम देखेंगे, 15 तक गौर से सुनिएगा, गौर से सुनिएगा। क्या मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वो पाता है, जो खटखटाता है उसके वास्ते खोला जाएगा। तुम में ऐसा कौन सा आदमी है कि अगर उसका बेटा उससे रोटी मांगे तो वो उसे पत्थर दे, या अगर मछली मांगे तो उसे सांप दे? बस जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो तो तुम्हारा बाप जो आसमान पर है अपने मांगने वालों को अच्छी चीजें क्यों ना देगा। पर जो कुछ तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें वही तुम भी उनके साथ करो, क्योंकि तराइत और नबियों की तालीम यही है, तंग दरवाजे से दाखिल हो, क्योंकि वो दरवाजा चौड़ा है और वो रास्ता सीधा है जो हलाकत को पहुंचता है, और उससे दाखिल होने वाले बहुत ज्यादा है। क्योंकि वो दरवाजा तंग है और रास्ता सिकड़ा है जो जिंदगी को पहुंचता है, उसके पाने वाले थोड़े हैं। सबको आमीन। जो बाइबल वाले हैं वो भी कहें आमीन। सुने, ये बाइबल मुकद्दस जो है ये इस तरह से नहीं है कि एक वर्ष में खुदा कुछ और कह रहे हैं या दूसरे में कुछ और कह रहे हैं। ये बाइबल मुकद्दस पूरी एक स्टोरी की तरह है, एक पूरा लेक्चर, एक पूरा मजमून है। जब खुदा बोलता है, अब जो लोग बाइबल को नहीं समझते वो समझते हैं कि ये जो ऊपर वाले वर्ष लिखे मांगो तो उनको दिया जाएगा, ये अलग बात है, और जो नीचे 13 आयत में लिखा है ये एक अलग बात है। नो, ये अलग नहीं है। ये पूरी एक तरतीब खुदा बता रहा है कि कब और किस हालत में जब आप मांगोगे तो आपको मिलेगा। कब? जब तुम खटखटाओगे तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। और फिर अगर ऐसा कौन सा बाप है जो अगर उसका बेटा उससे रोटी मांगे और वो उससे पत्थर दे? जो मांगते हो खुदा तुम्हें वही। बहुत से लोग ऐसे, क्यों खुदा ने ऐसे कहा? बहुत से ऐसे लोग सोचते हैं मैं तो दुआ करन दी सा खुदा मैनू गड्डी दवे ते साडी ते मोटरसाइकिल भी विक गई है, तो इल्जाम किधर से सुट देना सारा। खुदा ने कहा क्या तुम्हारा बाप ऐसा करता है? कितने लोग हैं जिनके साथ ऐसा होता है? दुआ कर देने उल्टा होना शुरू हो जाता है, और कई तो दवाई छड़ देंगे। मैं कई बीबियां बाजी दुआ नहीं करते भाई, सच्ची दसी जो दुआ शुरू करने घरों पैसे गवाचने शुरू हो जाते, दुआ छड़ी शाबा। मैं क्या, अब ये पूरी एक स्टोरी है। खुदा ने क्या कहा
अब जब तुम मांगोगे, ढूंढोगे तो पाओगे, तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। लेकिन शर्त क्या है? तुमने खुदा में रहकर मांगना है, खुदा में रहकर ढूंढना है, तो फिर पाओगे। अगर तुम खुदा में नहीं हो, खुदा के रास्ते पर नहीं चल रहे, खुदा के साथ तुम्हारी कोई रफाकत नहीं, कोई रिलेशन नहीं, और तुम मांग रहे हो और बाद में खुदा पर इल्जाम लगा रहे हो कि मैंने मांगा और मुझे मिला नहीं। मांगने से पहले आप अपनी लोकेशन को देखें। आप किस लोकेशन पर हो? आपकी आवाज खुदा तक जा रही है या नहीं? अगर आपकी आवाज खुदा तक नहीं जा रही, वो नहीं देगा आपको, क्योंकि वो सुन के देता है। ਜਦੋਂ ਆ ਤੁਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਵਰ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਟਾਵਰ ਥੋੜੇ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਅਸੀਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਕਰਨੇ ਆ, ਜਗ੍ਹਾ ਚੇਂਜ ਕਰਨੇ ਆ। ਅਗਰ ਥੱਲੇ ਹੁੰਨੇ ਆ ਤੇ ਛੱਤ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, अगर उत्थे भी आवाज नहीं दी, घर नहीं आवाज आती, बाहर चले जाने, क्योंकि आवाज नहीं आ रही। क्या आप में कभी ऐसा किया कि अगर आपने दुआ की और दुआ का जवाब नहीं मिला और आपने ऊपर नजर की, क्या जिस जगह पर मैं हूं वहां पर स्पिरिचुअल सिग्नल आ रहे हैं, खुदा की आवाज आ रही है मुझ तक, या इस लोकेशन, इस जगह पे, इस करैक्टर में खुदा मेरी आवाज को सुनेगा? कभी कभी हमने ऐसा नहीं किया। कभी अपने आप को कभी नहीं देखा, कभी नहीं अपने आप को देखा। और बहुत से लोग ईमान से हाथ धो बैठे हैं इसी वजह से। हाँ, मैंने प्रे की, बड़ी दफा प्रे की, 7 रोजे रखे, 7 इतवार में चर्च में गई बगैर जूती के, फिर भी खुदा ने मैं नहीं सुनी और मैंने चर्च जाना छोड़ दिया। उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं उसे पड़ेगा। अगर मैं चर्च छोड़ता हूं तो मेरी जगह दूसरा खड़ा कर लेगा। लेकिन आपको और मुझे फर्क पड़ेगा। अगर मैं एक खुदा को छोड़ता हूं तो कहां पर है दूसरा खुदा? है कोई खुदा? कोई खुदा नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मुझे फर्क पड़ता है, क्योंकि मेरे जैसे हजारों हैं लेकिन मेरे खुदा जैसा एक भी नहीं। मेरा खुदा वाहिद एक खुदा है जो सब कुछ करने वाला, सब कुछ करने वाला खुदा है। इसलिए आपको इस बात को समझना होगा खुदा से मांगने से पहले। और आगे उसने वाज़ेह कर दिया, हाँ, जब तुम मेरे रास्ते पर चलोगे, ये रास्ता थोड़ा तंग है, लेकिन मैं आपको बताता जाऊं कि ये रास्ता जिंदगी तक जाता है। जिंदगी देने वाला ये रास्ता है, खुदा से मिलाने वाला ये रास्ता है, आसमान को खोलने वाला वो रास्ता है, और वो चीजों को लाने वाला ये रास्ता है जो आप सोचते हो कि आपके पास होनी चाहिए। खुदा ने कहा मुझ में रहकर मांगना है। जब तुम मुझ में रहोगे तो ये रास्ता, जब तुम चलोगे मुझ में, ये रास्ता तंग है, पहले से बता दिया। अब अगर मैं आपको भेजता हूं कि आपने लाहौर जाने, और मैं आपको बता देता हूं हाँ आप लाहौर जाओ, और वहां पे आपको मैं ये गाड़ी मैंने आपके लिए रखी है, आप गाड़ी मांग रहे हो, आपको मिलेगी, घबरा नहीं जाना। रास्ते में बड़ा रश होगा और 1-2 जगह पे सड़क टूटी हुई है, रास्ता ठीक नहीं, घबराना नहीं। मैं आपको बताता हूं, आप जाते हो, रश की वजह से वापस आ जाते हो, टूटी सड़क को देख के वापस आ जाते हो, और फिर आगे मुझे कहते हो मुझे गाड़ी क्यों नहीं मिली। तो आपका कहना बनता है? मैंने कहा कहना बनता है आपका? नहीं बनता, क्योंकि मैंने आपको पहले बता दिया। और पहले क्यों बताया जाता है? सुनो, और खुदा ने दसिया भी है, इस रस्ते ते चलने वाले दा कल्ला नहीं होएगा, मैं उदे, और इस रस्ते ते जाने वाला डिगेगा भी नहीं, अगर डिगेगा तो मैं उन्होंने अठा। ये पूरी स्टोरी, पूरा एक तरतीब बताई है खुदा ने हमें मांगने की। और आज लोग अपना करैक्टर नहीं देखते नहीं कि क्या मैं खुदा के साथ हूं, क्या मैं उसके रास्ते पर चल रहा हूं। मांगते हैं, मिलते नहीं है, पास्टर्स बदलते हैं, पास्टर्स बदलने हैं, ऐसी अपने आप को नहीं बदलते, अपनी राय नहीं बदलते, पास्टर्स बदलते हैं। हाँ यार, ये पास्टर से मैंने प्रे करवाई, पास्टर जी कुट के प्रे करो। मैं क्या पहले तुम कुटा फिर प्रे करा? कुट के प्रे करो, कुटा या कुटा? बड़े बड़े लोग हैं, पास्टर जरा कुट के जरा, तो कई तो बड़ी जी, पर दिलों दुआ करो। तो अगे भाई मैं दिलों नहीं करता, दिलों जरा करो, भाई अगे मैं एवं कर छड़ना, दुआ तो निकलती दिल च, दिलों दुआ करो जरा। तो कई दे आंदे थोड़ा उच्ची करो थोड़ी देर, क्या भाई वो प्रे में जो पास्टर्स प्रे करते हैं वो उसमें मुतमिन नहीं होते और अपने आप को नहीं देखते। मेरी एक आदत है, खुदा ने मुझे शुरू से बता दिया था कि जो चीजें
अगर तू सोचे वो ना हो तो खुद को देख, अपनी हालत, अपनी लोकेशन, अपना कैरेक्टर देख। और मैंने देखा है अपनी जिंदगी में बहुत कुछ है मेरे पास, बिलीव करें एक चीज भी नहीं मांगी, सिर्फ कैरेक्टर में रहता हूं। कैरेक्टर में रहने से मिलता है, मांगने से नहीं। आप जितना भी मांगो, अगर आप कैरेक्टर में नहीं हो तो आपको नहीं मिलेगा। कैरेक्टर में होने के लिए जरूरी है, और खुदा ने कहा वो कैरेक्टर जो मैंने तुझे दिया, जब तू उस कैरेक्टर में रहेगा तो वो थोड़ा मुश्किल तो होगा, वो रास्ता जब तू उस कैरेक्टर में चलेगा थोड़ा तंग तो होगा, लेकिन मैं तेरे साथ उसी कैरेक्टर में तुझे सब कुछ मिलेगा। मेरी बात की समझ आ रही है? उसी कैरेक्टर में सब कुछ मिलेगा। कभी किया किसी ने अपना कैरेक्टर चेक? खुदा पे इल्जाम देना शुरू कर देते हैं, कभी कैरेक्टर चेक किया? बदला कभी अपने आप को? एक झूठ बोलने वाला प्रे करता है और मांगता है खुदा से, और खुदा रोकता है थोड़ी देर के लिए कि ये अपने आप को देखे, झूठ छोड़े जो और मांग रहा है मैं उसे दूं। हम झूठ नहीं छोड़ते, चर्च छोड़ देते हैं, पास्टर छोड़ देते हैं। समझ आ रही है मेरी बात? मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढोगे तो, लेकिन किन के लिए? जिस तंग दरवाजा से गुजर रहे हैं, जिस तंग रास्ता पर चल रहे हैं, ये उनके लिए है, उनको मिलेगा। और तुम में से ऐसा कौन है जो ऐसा सोचते हैं कि मैंने दुआ की और मैंने मांगा कुछ और मुझे मिला कुछ और, मेरी दुआ की बस खुदा ने मुझे सुख नहीं बल्कि दुख दिए हैं। तो उसने कहा तुम में से ऐसा कौन है? क्या तुम ऐसा करते हो? तुम्हारे बच्चे सुबह नाश्ता मांगे और तुम उनका आगे मट्टी रख दो, ये मट्टी खाओ, नाश्ता नहीं है, करते हो तुम ऐसा? जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों के साथ ऐसी बुराई नहीं करते तो तुम्हारा खुदा, तुम्हारा बाप जो आसमानी रहीम खुदा है, वो क्यों कर ऐसा करेगा? अपने जहन से निकाल दें ये सारी बातें। जब आपकी दुआ रुके, कोई काम ना हो, तो खुद को देखें, खुद के लिए प्रे करें और प्रे ये करें कि खुदा अगर कोई ऐसी बात है जो मेरी दुआ को रोक रही है, जो मेरी बरकत को रोक रही है, तो खुदा तो अपने फजल से उस बुरी आदत को, उस कमजोरी को मुझ में से खत्म कर। ऐसी प्रे किया करो। नहीं मिला, मांगना छोड़ दो, अपने लिए प्रे करो। जब तुम कैरेक्टर में आ जाओगे तो हर चीज खुद ब खुद तुम्हारे पास आ जाएगी। आप एक अमरूद का पौधा लेते हो, लगाते हो, अगर उसकी जड़ें नहीं है, जमीन पे उसकी जड़ें नहीं रखते और फल ढूंढते हो, हर साल के बाद सोचो इसे फल क्यों नहीं लगा, तो कैसे लगेगा उसे फल? जब उसकी जड़ें जमीन में, जब आप कैरेक्टर में होते हो तो आपकी जड़ें जमीन में, खुदा में होती है, फिर आपको हर एक फल लगता है, मांगना नहीं पड़ता। बिलीव करें जो बात मैं आपसे करने लगा हूं। मैं अपने खुदा को इस तरह देखता हूं कि हमारा खुदा इस तरह का नहीं कि उसे मांगना पड़ेगा। होंगे लोगों के खुदा जिनको मांगना पड़ता है, लेकिन मेरा खुदा ऐसा नहीं जिससे मांगना पड़ता है, क्योंकि वो कहता है मैं तुम्हारे मांगने से पहले। और मैंने अपनी लाइफ में देखा है, बिलीव करें, मैं अपनी लाइफ में मैंने देखा है, एक भी चीज मैंने नहीं मांगी, कभी भी कुछ नहीं कहा, कभी भी। मेरी वाइफ को जब बेबीज पैदा होने वाले होते हैं तो हर बेबीज के पहले कोई ना कोई प्रॉब्लम बनती है, और एक बार भी मैंने नहीं कहा कि खुदा तू इस प्रॉब्लम को हल कर, क्योंकि मुझे पता है, उसे पता है, वो जिम्मेदार खुदा है, उसको पता है मेरा बंदा है, मेरी ड्यूटी है हल करना। कल मेरी वाइफ बता रही थी कि डॉक्टर्स ने कहा है ब्लड की बड़ी कमी है, और पहले जब इससे मेरा बेटा पैदा होता तो डॉक्टर ने कहा था लोकेशन चेंज है, 100 में से 90% चांस है ऑपरेट होगा। और मेरी वाइफ ने बताया मैंने प्रे नहीं की, मैं हंसा उस प्रॉब्लम पे, मैं उस प्रॉब्लम पे हंसा। और मेरी वाइफ ने कहा मुझे कफन नजर आ रहा है, मैं फिर भी हंसा, मैं हंस पड़ा। मैंने कहा शैतान वर्गला रहा है आपको, ये रोया, ये ख्वाब खुदा की तरफ से नहीं है, ये शैतान की तरफ से है। तो डॉक्टर हैरान थी उस दिन जब ये गए, पहले दोनों बच्चों से भी नॉर्मल ये बेबी हुआ था जिसका डॉक्टर ने कहा था ऑपरेट होगा। तो अभी मेरी वाइफ ने कहा कि डॉक्टर ने कहा एचबी कम है, ब्लड की कमी है, ड्रिप लगेगी। मैंने कहा नहीं, जिसका ब्लड हमारे अंदर है वो हमारा ब्लड खत्म नहीं, कम नहीं होने देता। मैंने कहा ये ब्लड की कमी नहीं है, ये एक बिग गवाही है डॉक्टर के लिए। डॉक्टर पूछेगा कि हर बार ऐसा क्यों होता, तो मैं उसे बताऊंगा मेरा यीशु है हमारे साथ, वो करता है। तो आपको मैं ये बताना चाहता हूं, आप देखिए जिस रास्ते पर चल रहे हैं, तंग दरवाजा से मतलब है खुदा के साथ चलने,
में आपकी लाइफ में तंगियां आएंगी, प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन आपने रास्ता नहीं बदलना, कभी रास्ता नहीं बदलना, वहीं पे चलना है। मैं वेट करता हूं, अगर मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ जाए तो मैं ये नहीं सोचता, अपनी कभी ऐसा फैसला नहीं लिया कि यार हट जाए, कोई दूसरा काम के लिए खड़ा रहता हूं, कोई एक दिन ये हटेगा और आगे बढ़ूंगा, खड़ा हूं यहां पे, डटा रहता हूं, कभी नहीं हटा पीछे, क्योंकि पौलुस रसूल कहता है हम हटने वाले नहीं कि हलाक हों। और हम में से एक भी जो अपने आप को मसीह कहता है, कोई भी हटने वाला ना हो, जुटे रहे, लगे रहे। आपकी दुआओं से खुदा सिर्फ आपके हालात नहीं बल्कि मुल्कों के हालात चेंज कर देता है, तो आप क्या हो। और मुझे पता है मांगने के लिए मुझे तंग दरवाजे से चलना है। अगर मैं चाहता हूं मैं खटखटाऊं तो मेरे लिए खुल जाए, तो मुझे तंग दरवाजे से गुजरना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। मुझे हालात जैसे भी हो, मुझे करैक्टर में रहना पड़ेगा। अपने खुदा के साथ एक रिलेशन, एक रिश्ता बनाने के लिए जरूरी है मैं करैक्टर में रहूं। अगर मैं चाहता हूं जमीनी और आसमानी दोनों चीजें मेरे पास हो, तो मुझे करैक्टर में रहना पड़ेगा। अगर मैं करैक्टर से बाहर हूं, तो जमीनी चीजें भी मेरे पास आर्जी हैं और आसमानी चीजों का तो सोच भी नहीं सकता, मिलेंगी नहीं, क्योंकि वादा है तुम्हें करैक्टर में रहना पड़ेगा। और करैक्टर में रहने के लिए लिखा है तंग दरवाजे से तुझे क्या होगा। और आज यही प्रॉब्लम है आज मसीही बेटियों और बेटों में, वो बड़ी बड़ी चीजें मांगते हैं लेकिन तंग दरवाजे की तरफ देखना पसंद नहीं करते। अब गर्मी है, बहुत से लोगों ने चर्च जाना, प्रे करना छोड़ दिया। हमारे चर्च के कुछ, हमारी टीम के कुछ लोग हैं, वो नहीं आते, क्या है गर्मी बड़ी है। तो जब आप अगर अभी इसी जगह बाहर कहीं आप रोड पे और आप पे कोई प्रॉब्लम बन जाती है और आप कहते हो खुदा अभी आ, तो फिर खुदा को भी कहना चाहिए पुत्र गर्मी बड़ी है, पिछले टाइम आवांगा फंसे आ रहे हैं। खुदा ने कहना चाहिए बिल्डिंग में आग लग जाती है, आप उस बिल्डिंग में फंसे हो और खुदा को कह रहे हो खुदा आ मुझे बचा, तो खुदा उस आग में आ जाता है आपको बचाने के लिए। क्या आप पर फर्ज नहीं है, आप पर फर्ज नहीं है कि खुदा की कॉल जब आपको आए तो हालात जैसे भी हो, गर्मी हो, सर्दी हो, कैसी भी प्रॉब्लम हो, हमें हाजिर होना चाहिए अपने खुदा के सामने। मैंने कभी नहीं, मैं तकलीफ में हूं, मैं प्रॉब्लम में हूं, मैं अपने खुदा को टाइम देता हूं। मुझे पता है ये मुझ पर फर्ज है। रात को जब मैंने भी आपको बताया, मुझे लग रहा था कि मैं खुदा की हुजूरी में सो जाऊंगा, अब खड़ा नहीं हुआ जा रहा था मुझसे। मेरी टांगों में इतनी ज्यादा पेन थी कि मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। मैंने एक बच्चे से कहा 2 ईंटें लेकर आओ, और मैं घुटनों के बल ईंटों पर हो गया। और एक दिन चर्च में मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे नींद आ जाएगी। मैंने रस्सी ली और अपने आप को बांध लिया पीछे उसके साथ, और अपने आप को बांध के ऐसे जिਵੇਂ टंग के बंदा प्रे करता है प्रे कर लिया, और सारा ब्लड रुक गया। मेरा स्पिरिचुअल बेटा गुलफाम ये गया भाई ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਹੱਥ ਹੀ ਸਾਰਾ नीला हो गया, खोल दो जो सोमोगे तो सीधा उठा देंगे। इला मेरा हाथ खोलिया, क्योंकि मुझे पता है मुझे गुजरना इस तंग दरवाजे के लिए, अपने लिए, हमेशा की जिंदगी के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने खानदान के लिए, और उन लोगों के लिए मैंने गुजरना है जिन लोगों को बचाने की ड्यूटी खुदा ने मेरी लगाई। अब जिनके पास बेबीज नहीं, हम उनके लिए गुजर रहे हैं। और मैंने जिन कपल्स का खुदा ने मुझे बोलकर कहा था, मैंने उनको मैसेज किया, लिखा कि आप मेरे साथ मुत्तफिक हो जाओ, आप बेबीज को रिसीव करने वाले हो। मैंने कहा आप बेबी को रिसीव करने वाले हो। और एक कपल्स ने मुझे वॉइस मैसेज किया, उसे कहा भैया गर्मी बहुत ज्यादा है, बहुत गर्मी है, फास्टिंग नहीं होती मुझसे, अगर आप कहो तो 12 बजे तक कर लूं। मैंने उनको कहा, मैंने कहा बेटा देख लो, आप देख लो, मैंने तो आपके लिए खुदा से कहा है 5 बजे तक, और मैंने ये सिर्फ 40 दिन का सोचा था 5 बजे तक, लेकिन मैं इतना इंजॉय कर रहा हूं इस गर्मी में फास्टिंग को, और मैंने प्लान कर लिया जितनी देर गर्मी रहेगी मेरी फास्टिंग 5 बजे तक करेगी, और हर साल गर्मियों में मैं फास्टिंग को बढ़ाऊंगा, टाइमिंग को इंजॉय कर रहा हूं मैं इस मौसम को। ये नहीं जिस तरह आप इंजॉय कर रहे हो उस तरह नहीं, नहाओ,
स्विमिंग पूल में जाओ, इकट्ठे किसी ट्यूबवेल पे चले जाओ, एंजॉय। इस तरह मैं एंजॉय नहीं कर रहा, मैं एंजॉय कर रहा हूं फास्टिंग की टाइमिंग बढ़ा के और ज्यादा देर प्रे में ठहर कर मैं एंजॉय कर रहा हूं। और रात को मैं अपने बच्चों को बता रहा था, ये बड़ा खास मंथ है, खास दिन है आप लोगों के बढ़ने के लिए। अपनी फास्टिंग की टाइम को बढ़ा दो, 3-3, 4-4 घंटे पहले से ज्यादा टाइमिंग बढ़ा दो, क्योंकि यही दिन आपकी खास बरकत के लिए। मुझे पता है कि तंग दरवाजे से अगर मैं गुजरूंगा तो मेरे लिए ज्यादा चीजें लिखा है, अगर तू खुला दरवाजा देके जाएगा तो है तो खुला, वहां पर हलाकत है और हलाकत पैदा करने वाली चीजें। लेकिन तंग दरवाजा थोड़ा तंग तो है, जिंदगी पैदा करने वाली चीजें आपको मिलेगी। समझ आ रही है? आज लोग मांगते हैं लेकिन तंग रास्ते पे नहीं खड़े होते। आज लोग ढूंढते हैं, तो भाई जो आप ढूंढ रहे हो वो तंग रास्ते पे आपको मिलेगा। वो जो कैरेक्टर खुदा ने आपको दिया है उसमें रहकर आपको मिलेगा। अब प्रॉब्लम अब क्या है, बड़ी प्रॉब्लम में एक कलीसिया में एक बड़ी स्पिरिट काम कर रही है आज कि हम अपने कैरेक्टर को नहीं देखते, हर बंदा दूसरे को ठीक करने की कोशिश कर रहा है और अपने आप को कोई भी ठीक नहीं कर रहा, जिस वजह से कोई भी ठीक नहीं हो रहा। क्योंकि अगर मैं किसी कहता हूं कि यार तू ऐसा है, तो वो वही बात मुझ में देखता है, वो चुप रहता है, अच्छा अच्छा चल ठीक है यार सोच लेंगे तू जा, और बाद में कहता है जो मुझे बता रहा है खुद वही कर रहा है। तो किसी को ठीक करने से पहले आपको खुद को ठीक करना होगा, फिर दूसरा आपकी बात से इंप्रेस होगा। अब होता क्या है, आपने कितना एक्टिव होकर चले, इधर है गुलफाम, इधर है। अब आप इस तरह लें, अब है क्या ये तंग दरवाजा, किस तरह ये थोड़ी थोड़ी फासले पे रख दो सारी। पिछले 3 दिन से खुदा मुझे दिखा रहा था, मैं आप लोगों से ये बात शेयर करूं कि है क्या, और रखो वहां तक रख दो, आगे तक। थोड़ी फासले में रखो, थोड़ा फासला बनाओ, हाँ थोड़ा पीछे भी कर दो, थोड़ा फासला। है क्या तंग दरवाजा? इन दिनों में खुदा मुझे स्पिरिचुअल तरीके बता रहा है। जो लोग YouTube चैनल पे हमारे साथ अटैच हैं वो देखते होंगे, और जो फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे हमारे साथ अटैच है, डेली स्टेटमेंट और एक छोटा सा 2-4 मिनट का मैसेज होता है स्पिरिचुअल लाइफ में करना क्या है। सुनो, अब ये तंग रास्ता है जिसपे मैंने चलना है, तो देखो अब देखो, क्या मैं इस रास्ते पे एंजॉय कर सकता हूं? क्या मैं किसी की तरफ देख सकता हूं? मैंने कहा मैं देख सकता हूं किसी की तरफ। अब मेरा पूरा फोकस, क्योंकि मुझे पता है ये बड़ा तंग है, मुझे पूरा फोकस इस पर देना होगा चलने के लिए। अगर मैं 40 पे रहा हूं और देख किसी और की तरफ रहा हूं तो मैं गिर जाऊंगा। और आज लोग क्यों गिरे? वो तंग रास्ते पर चलते हैं, उस रास्ते की तरफ नजर नहीं रखते, देख रहे दूसरी तरफ। अब देखें, बड़ा मुश्किल है, अब मुझे बड़ा सोच समझ के चलना है इस पे, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं जरा सा किसी की तरफ देखूंगा तो मैं गिर जाऊंगा। कैमरामैन थोड़ा साइड पे, पीछे वाले लोगों को भी नजर आए, एलडी पे दिखाएं। एलडी पे नहीं चलाया आप लोगों ने, देखिए नजर आ रहा है सबको। अब मैं इस रास्ते पे चलने के लिए मुझे पता है कि वहां पर आगे मेरे लिए जिंदगी पड़ी है, मैंने जिंदगी को लेना है। तो भाइयों को भी देख लें, तो थोड़ा साइड पर जाओ, भाई जो है पीछे वो भी देखें। अब मुझे पता है कि मैंने इस पे चलना है, तो इस पे चलने के लिए मुझे इसी पर फोकस देना होगा। कोई क्या कर रहा है इससे मुझे, अगर मैं किसी की तरफ देखूंगा, अब मैं देखना शुरू कर दूं तो मैं गिर जाऊंगा इस रास्ते पे। और अगर मुझे जिंदगी की तक जाना है, मेरी हर एक बरकत इसी रास्ते पर है, अब मुझे क्या करना है? बड़ा मुश्किल है चलना, ही बड़ा मुश्किल है ना। लेकिन इसीलिए खुदा ने कहा दाखिल होने वाले, क्योंकि इंसान मुश्किल काम करना पसंद नहीं करता, तो जो पसंद करते हैं वो थोड़े हैं, इसीलिए खुदा ने कहा इससे गुजरने वाले। खुदा 3 दिन से मुझे दिखा रहा था, 3-4 दिन से। अब मुझे लग रहा है कि मैं आगे जाऊंगा गिर जाऊंगा। अब मुझे करना क्या? मुझे बड़ा सोच समझ के मुझे प्लान करना है इस रास्ते पर चलने के लिए, और जो इस रास्ते से गुजर चुका है मुझे उससे पूछना और हेल्प लेनी है। आप समझे कि ये गुलफाम जो है, इधर आ गया। अब ये थोड़ी देर के लिए आप समझ लें कि ये खुदा थोड़ी देर के लिए, जो ऑनलाइन देख रहे हैं वो भी
अब इस बात का कोई उल्ट मतलब ना ले लेना कि एक बंदे को खुदा का रूप बना दिया। आजकल लोग की सही गल नु घट ते गलत गल जल्दी बना लेंगे। जो ऑनलाइन देख रहे हैं उनको भी दिखाएं, बाहर भी सही सबको नजर आना चाहिए। अब देखें, अब मुझे करना क्या, इस रास्ते पर चलने के लिए इस बंदे को मैंने नहीं छोड़ना। अगर मैंने इसको छोड़ा तो मैं गिर जाऊंगा। हाथ दो अपना, मुझे हाथ दो। अब मुझे पता है चलने के लिए इसके साथ मुझे रहना होगा। अब ये क्या है, ये मुझे गिर नहीं दे रहा, और अगर मैं इसे छोड़ दूं, ये खुदा का रूह है, मैं इसे छोड़ दूं तो मैं गिर जाऊंगा। अब इसका मेरे साथ होना जरूरी है तंग रास्ते पर चलने के लिए। तो मेरी बात की समझ आ रही होगा। अब क्या है, अब मैंने इसको इस तरह जोर से थामना है। अब इसने क्या किया, मेरे मददगार ने मेरा बोझ भी उठाया है, मेरे बोझ को थोड़ा कम कर दिया ताकि मैं इस रास्ते पर चल सकूं। अब क्या है, अब मुझे पता है मैं इस पे नाच नहीं सकता, मैं इस रास्ते पर नाच नहीं सकता, इस रास्ते पर मैं किसी से लड़ नहीं सकता। अगर मैं इसे छोड़कर लड़ना शुरू कर दूंगा तो मैं गिर जाऊंगा। क्यों खुदा ने कहा लड़ो नहीं, नाच रंग नहीं करो, क्योंकि जिस रास्ते पर तुम चाह रहे वो डेंजरस है, गिर जाओगे तुम। आज गिरने वालों की तादाद क्यों ज्यादा है, वो पाखरू को छोड़कर, खुदा को छोड़कर एंजॉय कर रहे हैं। अब मैंने क्या करना है, मुझे पता है जितने जितने स्टेप में आगे बढ़ता जाऊंगा मेरी बरकत उतनी ज्यादा। और शैतान करता क्या है, शैतान ने साइडों पे लोग खड़े किया है और क्या कर रहा है, इतना मुश्किल देख, जिस रास्ते पे मैं चल रहा हूं एंजॉय कर रहा हूं, आ जा तू भी, कोई प्रॉब्लम नहीं है उस रास्ते पे, तू भी आ एंजॉय कर मेरे साथ। और हम देखते हैं हाँ यार ये तो बड़ा मुश्किल है, हाँ क्या है, चलो ठीक है छोड़ो, हाँ यार मैं आ रहा हूं, छलांग मारी उस रास्ते पे डर गए। और बाद में सोचो यार इस रास्ते पे वो चीजें नहीं है जो उस रास्ते पे थी, नहीं है, खुदा ने उस रास्ते पे रखी नहीं वो चीजें। जिंदगी सिर्फ इसी रास्ते पर है। और मुझे पता है मैं क्यों अपने गाली देने वालों की तरफ भी तवज्जो नहीं करता, जो मेरी बुराई करते हैं उनकी तरफ भी तवज्जो नहीं करता। हर फ्राइडे कोई ना कोई प्रॉब्लम मुझे टीम के लोग जाकर बताते हैं। हमारे चर्च के गिर्द, कोई भी माइंड ना करे जो यहाँ का, सच्ची बात बता लें, हमारे चर्च के गिर्द बहुत सी फैमिली हैं। सुबह जब चर्च का सारा वो पानी के साथ साफ करना था तो किसी फैमिली ने अपने घर में वो पाइप नहीं लगाने दिया। तो अब मुझे जाकर उन्होंने बताया तो मैंने गुस्सा नहीं किया, मैंने प्रे की, खुदा मुझे गुस्सा नहीं, और मैंने उन लोगों के लिए प्रे की। मैंने कहा कोई बात नहीं, खुदा ने उनको बरकत दे। तो मुझे पता है कभी पलट कर किसी को नहीं कहा कि ऐसा क्यों है, क्योंकि मुझे पता है मैं इस रास्ते पे जा रहा हूं, मैं किसी की तरफ देखूंगा तो मैं गिर जाऊंगा। मेरी बात की समझ आ रही है, क्यों खुदा ने कहा बस दुआ करो, झगड़ा नहीं करो, सताने वाले के लिए दुआ करो, नाचो नहीं, झगड़ो नहीं, क्योंकि गिर जाओगे तुम। समझ आ रही है। अब इसका मेरे साथ होना जरूरी है, मैं अकेला नहीं चल सकता। अगर मैं अकेला चलने की कोशिश करूंगा मैं गिर जाऊंगा। तो क्यों खुदा ने मददगार भेजा जो पाखरू है, वो यही मदद करता है, आपको पकड़ कर इस रास्ते पर चलाता है वो। मेरी बात की समझ आ रही है। मैं दलेर हो गया जब खुदा ने मुझे बताया, और मैंने पहले से भी ज्यादा, पहले तो मैं ज्यादा कस के पाखरू फड़ लिया। मैं कहूं तो बिल्कुल छड्डन वाली कोई गल ही को नहीं, मरण तक, लाइफ टाइम तक छड्डन वाली गल ही को नहीं, क्योंकि मुझे पता है जिंदगी के रास्ते ते तू ही मुझे लेके चलना है। समझ आ रही है। अब मैं हिल रहा हूं, मुझे पता है, ये देखो, अब वहां तक जाने के लिए अगर मैं कहूं इंजॉय करूं, जब तक मैं इस पे चल रहा हूं मैं इंजॉय नहीं कर सकता, बिल्कुल मैं इंजॉय नहीं कर सकता। मैंने बस पाखरू को पकड़ा है। अब पाखरू मुझे बताता है कि तूने कैसे चलना है, किस तरह चलना है। समझ रहे हो मेरी बात को, समझ रहे हो, समझ आ रही है। तो जितनों ने यीशु को कबूल किया है वो सब इस रास्ते पर चले हैं। तो पाखरू को कभी, अब अगर मैं इसी बंदे से झगड़ा कर लूं जिसने मुझे पकड़ा हुआ, और छाड़ तू हर वक्त मन्नू ही डांटता रहना है, पाखरू आपको डांटेगा, दूसरे को नहीं कहेगा। आप किसी के साथ, कोई आपके साथ गलत करता है, आप गलत करने लगते हो, तो पाखरू इंसान की तरह नहीं है, वो खुदा कर, वो आपको बस रोकेगा, बस आपको रोकेगा, दूसरे को नहीं कहेगा, आपको कहेगा आप चुप रहो। तो जो बंदा यही कहता है हर वक्त मैं ही चुप रहा, चल जा, पाखरू को रंजीदा कर दिया। और पाखरू क्या करेगा, अगर ये बंदा रंजीदा हो जाए, मुझे छोड़ जाए, तो मैं इसी वक्त यहीं पे गिर जाऊंगा। अब रास्ते पे चलने के लिए मुझे इसकी हर बात माननी पड़ेगी, क्योंकि मैं इसकी आश्रय पर हूं। उन्हें दे सारे नखरे चुकने पैणगे, क्यों, क्योंकि इन्हें मेरा बोझ चुकिया, मैं दे नखरे चुकने ने। समझ आ रही है मेरी बात की, मसीहा समझो।
प्रैक्टिकली इसलिए आपको बता रहा हूं कि आप अच्छे देख। अब मैं इस पे और मुझे पता है कि मैं किस तरह खड़ा हूं, और जब मैं आगे दूसरा कदम बढ़ाता हूं मैं किस तरह जो मेरे साथ है इसे जोर से पकड़ता हूं। अब मैं गिर जाता अगर ये मेरे साथ वाला मुझे ना पकड़ता। तो आपको बड़ी दफा ऐसा लगता है कि मैं गिर जाऊंगा, मर जाऊंगा। मुझे मेरी लाइफ में जब मैं उठा ले, मुझे मेरी लाइफ में जब मैं खुदा को सही तरह नहीं समझता था, बच्चा था, स्पिरिचुअल लाइफ में, स्पिरिचुअल जिंदगी में मैं बच्चा था, तो मुझे बड़ी दफा ऐसा लगा मैं मर जाऊंगा, मैं गिर जाऊंगा, लेकिन उसे मरने भी नहीं दिया और गिरने भी नहीं दिया। अब सुनो, और अब हो क्या रहे, अब ऐसे करो, 3-3 ईंटें रखो यहाँ पे थोड़ी फासले से, जिस तरह पड़ी है इसी तरह 3-3 जोड़ के। सुनो, अब हो क्या रहे, नहीं नीचे साथ में ऐसे ऐसे ऐसे, नीचे दूसरी तरफ ऐसे, एक और रखो, 3-3 क्लस्टर बनाओ। अब हो क्या रहे, जो काम तंग दरवाजे में तंग रास्ते पर रह के चलने हैं, लोग समझते हैं अच्छा कोई गल नहीं, खुले रास्ते च टुर जो, काम वही करने हैं। नो, जिंदगी का वादा जो है, आसमानी बरकतों का जो वादा है, वो भाई साथ रखो। क्या कर रहे हैं आप, समझा करो बात को। ये 3-3 यार, उसे क्यों कंफ्यूज ना होया करो यार, आगे रखो बस, ठीक है, यही ठीक है, जिस तरह का। मेरी बात की समझ आ रही है? आपने ये काम उस रास्ते पर रह के करने हैं जो खुदा ने आपको कहे, और भी रख दिया गया। अब देखिए, इस पे मैं नाच भी सकता हूं, एंजॉय भी कर सकता हूं, कुछ नहीं भी किसी ना हो सकना, नो टेंशन, किसी तरह की कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि जिस तरह आंखें बंद करके भी चल सकता हूं, और किसी के आश्रय की जरूरत भी नहीं है। आज लोग क्यों पादरी ने लड़के आने, हाँ चल ठीक है, तेरे बगैर मेरा छड़ जाएगा, जो तेरा नंग जाएगा तो मेरा भी नंग। नो, क्योंकि आप खुले रास्ते पे हो, आपका चल सकता है, लेकिन जो तंग दरवाजे पर है उसका नहीं चल सकता। अब इस तरह, इस पे मैं आंखें बंद करके भी चल सकता हूं, ये देखिए मैं आंखें बंद करके चल सकता हूं इस पे, क्यों? और आज लोग आंखें बंद करके चल रहे हैं, रीजन क्या है? वो तंग रास्ते पर नहीं। पाखरू मेरी बड़ी जरूरत है, उठा ले, पाखरू मेरी बड़ी जरूरत है, वो मेरा मददगार है, मैं दुनिया में एक सेकंड के लिए नहीं उसे छोड़ सकता, और मुझे हर बात उसकी माननी पड़ेगी, क्योंकि मैं उसके आश्रय पे जिंदगी के रास्ते पे चल रहा हूं। वो मेरे लिए बड़ा है, वो मुझे मेरी बीवी से बढ़कर है, वो मुझे मेरे बच्चों से बढ़कर है, वो मुझे मेरी वालिदैन अजीजोकार, वो मुझे हर एक इंसान से बढ़कर है, क्योंकि जो काम वो कर रहा है वो कोई इंसान मेरी जिंदगी में नहीं कर रहा, जो खुदा का रूह मेरे लिए कर रहा है। अगर पाकरू कहे बीवी को छोड़ दे, नो टेंशन, बच्चों को छोड़ दे, नो टेंशन, वालिदैन को छोड़ दे, नो टेंशन, घर बार छोड़ दे, नो टेंशन, मैं हर वो काम करूंगा जो मुझे पाकरू कहेगा, करूंगा मैं वो, क्योंकि मैं उसी के आश्रय पर। आप समझो थोड़ी देर के लिए आपको एक बड़ी बिल्डिंग से लटका दिया जाता है, और आपका हाथ मेरे हाथ में है, और मैं कहता हूं अच्छा ए बोल, जो तू ना बोलिया मैं तेन छड़ छड़ना है, ए बोल जो ना बोलिया छड़ छड़े, बोलोगे या नहीं? कुक्कड़ की आवाज कट, तू हाँ कहना भावें मज्जां दी भी कढ़ा लो, छड्डी ना। साडे एक पास्टर साहब ने अक्सर कहा था, आंदे ने मैं खब्बे की जान लिया, रस्ते च आंदे ने चोर आ गए, आंदे ने उन्होंने पिस्टल जो मैं लाया ना उत्थे, उन्हें पिस्टल कढ़िया, उन्हें कहा पारी साहब असीं किसी नूं छड्डदे नहीं, तो हुण तुहानूं छड्ड छड़िया ते साडे लई दुआ करिया जी। उन्हें कहा भाई जी जदों दा तुहाडे नाल बैठा आप ही निकली जान दी, मैं करनी आंदा उदों दी आप ही दुआ निकली जाती, तुहानूं कहण दी जरूरत क्यों नहीं, मैं तो जदों दा बैठा तुहाडे नाल आप ही निकली जान दी। जब इंसान फंसा होता है तो फिर खुद ही दुआ निकलती है। मैं देखता हूं, क्योंकि मैं इस बात को समझ गया हूं, मैंने तंग दरवाजे में वो चीजें देखी हैं जो जिंदगी पैदा करती है, इसलिए चाहे जितना भी मुश्किल हो मैं चलूंगा। अब मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं कि मैं किसी के साथ किसी ना फजूल गप्पा ना चल सका, क्योंकि मैं चल रहा हूं, सीरियस लेना है मैंने उस रास्ते को, सीरियस लेना है मैंने, क्योंकि मैं सीरियस ले रहा हूं उस रास्ते को, और सामने मुझे वो नजर आ रही हैं चीजें। और शैतान क्या करेगा, इस रास्ते में मुख्तलिफ दुनिया की ऐशो इशरत की चीजें, सोचो जो दुनिया का तख्लीक करने वाला है उसे दुनिया की ऐशो इशरत दिखाने से बाज नहीं आया, तो क्या वो आपसे बाज आएगा ऐशो इशरत दिखाने से?
कभी बाज नहीं आएगा। अब है क्या, जिंदगी के रास्ते में आपका एक खूबसूरत हम सफर खड़ा रखा है खुदा ने, लेकिन शैतान उस तक जाने से पहले एक और को खड़ा कर देगा और बताएगा ये सबसे खूबसूरत है। और आप ये सोचोगे, अब आपका ध्यान इधर हो गया, क्या बात है, लगता है दुनिया की आखिरी लड़की है मेरे लिए, छलांग मारी ओ गया तंग दरवाजे च। समझ आ रही है? मैंने कहा समझ रहे हो बात को? अगर आपने हमेशा की जिंदगी लेनी है तो फिर तो पक्का है कि आप खुदा के रूह को नहीं छोड़ेंगे, खुदा के रूह को रंजीदा नहीं करेंगे, क्योंकि आपको पता है मेरे लिए जो जिंदगी पैदा करता है, मुझे जो वहां तक लेके जाएगा, बस यही है। अब होता क्या है, अक्सर ऐसा होता है। एक दिन मैं मैसेज रिकॉर्ड करने के लिए आया चर्च में, और मैंने अपने स्पिरिचुअल बच्चे को भेजा कि जाओ यार घर से माइक लेकर आओ। और जब वो माइक लेकर आया तो माइक के उतला फॉर्म भी कोई नहीं सी, तो उत्ते उदा कनो भी खुल गया। अब मैं गया, मुझे एक प्रॉब्लम है शुरू से, मुझे कोई गालियां दे, बुरा कहे, जो मर्जी करे, कभी गुस्सा नहीं आता। लेकिन जब खुदा के काम में कोई प्रॉब्लम पैदा करता है तो पता नहीं मुझे क्या हो जाता है, बड़ा गुस्सा आता है। मैं घर में गया, ये भी नहीं क्योंकि बड़ा गलत, मैंने जाकर मैंने बच्चों को कहा अच्छा यार माइक ढूंढो। मैं अपनी वाइफ से कहा मैं कहा, उन्होंने कहा आपने मुझे यूं ही ऐसी तरह दिया था। मैंने कहा यार कभी तो चीज संभाल के रखा करो, देखो वो कहा है। और मेरा लहजा थोड़ा गुस्से वाला था, और बच्चे भी सारे, मेरी टीम की बेटियां वहां पर थी, मेरी स्पिरिचुअल बेटियां, और बेटियां भी थोड़ी डर गई। और एक बेटी ने वो माइक का पकड़ा हुआ था, उसके साथ खेल रही थी। मैंने कहा यार जल्दी ढूंढो, टाइम ज्यादा हो रहा है, मुझे थोड़ा टाइम लगा, खुदा का रूह मुझे कह रहा है मैं रिकॉर्ड करूं। और आपने क्या किया, वो सारी चीजें गुम कर दी। तो एक जो उसका फॉर्म था, जब मैंने कॉलर माइक यहाँ पे लगाया था तो उतारा, तो उसका माइक इधर शेल्ड के अंदर ही रह गया। तो अब हम सारी, मेरी बेटियां ने भी ढूंढना शुरू कर दिया, माइक का वो भी, फॉर्म भी। तो मैं बाहर बड़े गुस्से में आके ढूंढ रहा हूं, मैंने ऐसे किया तो फॉर्म यहां पे। और मुझे बड़ी शर्मिंदगी हुई कि मैं की करा। अच्छा, मैंने मैसेज रिकॉर्ड किया और उस मैसेज का एक परसेंट भी मजा नहीं आ रहा था। मैंने वो मैसेज डिलीट कर दिया। मुझे पता था कि इसका मजा क्यों नहीं आ रहा, टेस्ट क्यों खराब हो रहा है, क्योंकि जो पाकरू कह रहा है वो मैंने अभी तक किया नहीं। तो अब हुआ क्या, मैंने थोड़ा अपनी वाइफ को सारी बेटियों के सामने डांटा था। तो डांटना भी यही कि बस गुस्से में कहा था कि आपको पता नहीं चलता, संभाल के रखा करो ये चीजें। ज़हनी तौर पर मेरा जो है रिलैक्स होना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैंने खुदा की आवाज को सुना और मेरा रिलैक्स होना बहुत जरूरी है। इस तरह की बात कही, ये नहीं कि जिन्हें लोग की डांट दे, गाला शाला, नहीं, सिर्फ इतना कहा था। और ये भी मुझे लगता था कि मैंने गलत किया। अब खुदा ने कहा, खुदा के रूह ने कहा अच्छा जिन बच्चों के सामने तूने डांटा है उन सबको बुला, उनके सामने सॉरी करना है। अब हुआ क्या, मैंने कॉल की, मैंने कहा बच्चियां गए, उन्हें घर पे रखना, मैंने आना है। अब मैंने ये नहीं बताया कि मैंने उनके सामने सॉरी करनी है। मैंने कहा मैंने उनसे कोई बात करनी है, बच्चियों को घर में रखो। तो मेरी बेटी मारिया ने फोन उठाया, उन्होंने कहा कि पापा वो तो चली गई है। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा बुलाओ दोबारा, सबको बुलाओ, सबको बुलाओ, मैंने एक जरूरी बात करनी है। तो सारी बेटियां वापस आई, सारी बेटियां वापस आ गई। जब सारी वापस आ गई, मैंने पहले उनको थोड़ी कलाम की बात बताई। कलाम की गल मैं डायरेक्ट सॉरी कहूंगा तो इतना साफ है। मैंने इनको थोड़ा कहा, मैंने कहा अच्छा टीम में आजकल क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। इन्होंने मुझे बताया कि यही हो रहा है। मैंने कहा कौन सी बच्ची कौन सा काम करे, यही कर रही है। जब सारी बात कर ली तो मैंने कहा सुनो बच्चों, मैंने आपके सामने आप लोगों को डांटा, तो आपके सामने मैं सॉरी कह रहा हूं हाथ जोड़ के। और उसके बाद मैंने मैसेज रिकॉर्ड किया, और मैसेज रिकॉर्ड करने के बाद मैंने सेंड किया। तो मुझे ऐसे कमेंट आए उस मैसेज के, और मैं समझ गया। मैं सीखता हूं और मैं हैरान हूं आज उन पास्टर्स की बीवी और ऐसे लोगों से जो खुद को स्पिरिचुअल कहते हैं। एक बात भी आप कर लो, जब तक आप मानो नहीं ब्रेक हो जाते हो, आप वहीं पे। पाखरू कभी आगे नहीं लेके चलता, आप ब्रेक हो जाओगे। पहले वो मानो बात, फिर आगे दूसरा कदम फिर उठाना, वरना मैं छोड़ दूंगा, खुद उठा लो। और मुझे पता है अगर पाखरू के बगैर मैं खुद उठाऊंगा तो मैं गिर जाऊंगा। अब वो बात मानना मेरी मजबूरी है आगे चलने के लिए, पाखरू के लिए। बड़ी दफा ऐसा हुआ कि जिनमें मुझे लगता है कि मैं गलत नहीं हूं, लेकिन मुझे शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। किसके लिए? पाखरू के लिए।
उठानी पड़ती है, क्योंकि मुझे पता है मानना मेरी मजबूरी है। ये मेरा हेल्पर है, मददगार है। जिस तरह ये हेल्प करता है, जिस जगह पे ये मुझे लेकर खड़ा है, दुनिया में कोई इंसान नहीं जो मुझे यहां पर लेकर खड़ा हो। समझ आ रही है मेरी बात? अब क्यों खुदा ने कहा दाखिल होने वाले थोड़े हैं? क्योंकि इन बातों को समझने वाले लोग। एक जगह पे मैं गोजरा में गया, एक बुजुर्ग पास्टर थे, तो मेरी उनसे बात चल रही थी। मैंने कहा यार मुझे खुदा का पाक रूप बताता है, इस तरह खिदमत करो। सारा मैंने बताया, तो गालियां भी दे, बोलना नहीं, कुछ भी कहे, खामोश रहना। कहता भाई जी तुसी फिर जंगल चो टुर जाओ, दुनिया ते रह के इंज नहीं हुंदा। तो मैं कहा भाजी जंगल आसमान ते वे, वो भी तो दुनिया ते ही है। अच्छा, उसका कहने का मतलब ये था कि आप इंसानों में तो ये नहीं हो सकता, इंसानों में रहकर तो ये चीजें होती हैं, लेकिन अब सब कुछ लिखा है, उस खुदा में रहकर आप सब कुछ कर सकते हो। सब कुछ का मराद ये नहीं कि आप अपने घर के काम सब कुछ से मराद कि आप बर्दाश्त कर सकते हो, आप सताने वाले के लिए दुआ कर सकते हो, आप गालियां खाकर स्माइल दे सकते हो, कर सकते हो आप, क्योंकि जो रूह आपको दिया गया है वो दिलेरी वाला रूह दिया गया, और जो खुदा ने रूह दिया है दिलेरी वाला होया, दिलेरी वाला नहीं कि अगले ने गल की मुक्का मार को दंद कर दो मुन्नू, खुदा ने दिलेरी का रूह दिता है, यह दिलेरी नहीं। ये रूढ़ी बाद लोगों से शैतान का रूह आ जाता, समझते ना मैंने दिलेरी वाला रूह मिला, तू गल कर मैं तेरे दंद कर देंगे, खुदा ने मुझे दिलेरी का रूह दिया है। अब खुदा में अगर सुनो, खुदा के पहलवान और दुनिया के पहलवान हटकर है, इन दोनों में डिफरेंस है, चेंज है, फर्क है। फर्क क्या है? जो खुदा के पहलवान है अगर वो सब कुछ बर्दाश्त करते हैं तो वो जीतते हैं, बोलते नहीं सहते हैं, वो जीतते हैं। लेकिन दुनिया के पहलवान ऐसे हैं, मारते हैं, दांत तोड़ दो, हड्डियां तोड़ दो, तुम जीत जाओगे। लेकिन खुदा में ऐसा नहीं है, खुदा में हड्डियां तड़वाने वाले पहलवान है। तो आप क्या हो, आपने क्या बनने, आप देखो, ये आप पर डिपेंड करता है। बहुत से लोगों की प्रॉब्लम ठीक नहीं होती, बीमारी नहीं जाती। अच्छा मुझे 4 फ्राइडे हो गए मैं आ रहा हूं, प्रॉब्लम ठीक नहीं। खुदा प्रॉब्लम को क्यों रोक रहा है? क्यों आपको हील नहीं कर रहा? आपके साथ वाला हील है, आप क्यों नहीं हो? खुदा ने रोका है। जब तक आप उसकी बात को समझोगे नहीं, आपकी शिफा रुकी रहेगी, और जब आप समझ जाओगे तो लाइफ टाइम के लिए वो बीमारी आपकी लाइफ से चली जाएगी। समझ आ रही है? मजाक नहीं है, खुदा के साथ फेक नहीं। आप इंसानों के साथ रिलेशन, रिश्तों में फेक कर सकते हो, क्योंकि वो आपके दिल और आपकी सोच को नहीं समझते, लेकिन खुदा आपके अंदर की बातें जानता है, उसके साथ फेक नहीं। फेक करोगे तो पकड़े जाओगे, फेक करोगे तो रुक जाओगे। फेक, खुदा को फेक पसंद नहीं, और आज लोग खुदा के साथ फेक वाला रिश्ता बना रहे हैं। खुदा मेरी जान तेरे लिए हाजिर है, अभी बता मैं छोड़ देता हूं, तो खुदा कहता गाला तो छड़ियां नहीं, जान देंदे गाला छड़ियां, चुगलियां लेंदे तेरी जुबान सुक जाती है, पर तू उन्होंने पानी का घुट भी बाद चो पीवांगा, गल पूरी कर ही लवां। मैं वेख्या बीबियां नूं, आ बाजी पानी पिया, बोतल पई हुंदी है, बोतल ठंडी फ्रिज की लगी, बाद चो चाह गर्म हो जाती, पर बाजी की चुगली नहीं रोकती। बाजी पानी पिला, पीनी आ, मेरे ते दिल च बड़ा बोझ सी, बई तू कड़ा दिल च एडी पंड रख ली जेड़ा बड़ा बोझ, हुण मेरा बोझ हल्का हो गया, तेरा हल्का हो गया, ओदा भारा हो गया, जिन्हों सुना के चली है। मेरी बात नहीं समझ आ रही है? ओदा भारा हो गया जिन्हों तुम सुना के चले हो। तो ये क्या है? ये फेक है। और क्या है? 2 औरतें दुआ के लिए आती हैं और रास्ते में चुगलियां चल रही है, दुआ के बाद चर्च में चुगलियां चल रही हैं, दुआ से पहले चर्च में चुगलियां चल रही हैं, और बाद में कहना खुदा मैं हील नहीं हुई। खुदा ने कहा तेन इंज दा हील करांगा तू कभी याद ही करेंगी। आओ मुझे पता है, आप बिलीव करो, मेरे साथ ऐसा है कि एक भी बात मैं अपने मुंह से गलत निकाल दूं, कभी हो जाए। खुदा का पाक रूह इतना कोसता है, जब तक अगर वो बंदा कहीं पर भी फोन करके उसे सॉरी ना करूं, तो खुदा का पाक रूह मुझे सुकून नहीं होता। इंज दिल आवाज आ जाता है, दुआ ही नहीं आती है। मुझे लग रहा था कि मेरी वाइफ भी बड़ी अच्छी है,
उनकी भी जो गलती है उनको लगता था कि ये मेरी गलती है, मेरी मिस्टेक है। तो जब मैंने उनसे सॉरी कहा, उन्होंने कहा नहीं कोई बात नहीं। खुदा के बाद उन्होंने कहा नहीं हाथ जोड़ के सॉरी कर बच्चों के सामने, ये सारे बच्चे वहां पर मौजूद थे। तो मैंने कहा अच्छा यार सॉरी। अब मैं इतना तंग आ गया हूं सॉरी से, मुझे पता है कि हर बात गुस्से में बोलने के बाद सॉरी है, हाथ मुन्नू ही जोड़ने पैने ने, मैं गुस्सा ही छड़ देने लगा। तो करो जरूरत की हाथ बात आप ही हाथ जोड़ने ने तो बोलो ही ना है, और ये जरूरी है। समझ आ रही है? अरे एक बात मुझे मैं एक बात, इतना बोल के लोग इतनी देर प्रे किस तरह कर लेते हैं, किस तरह कर लेते हैं? जो जेन्युइन खुदा का रूह है, सुनो, वो इस तरह का नहीं है। जब आप प्रे करोगे सबसे पहले वो आपकी गलतियां आपको बताएगा, आपकी दुआ में दूसरों की नहीं बताएगा। दूसरों की गलतियां उस वक्त आप पर जाहिर करेगा जब आप अपने अंदर से सारी उन बातों को खत्म कर लोगे जो खुदा का रूह बताएगा। जब तक आप गलत हो, आप खुद गलत हो, उतनी देर तक दूसरों का नहीं बताएगा। और मैंने आज देखा है, आप पता नहीं उदू भी ज्यादा गलफाम ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਇਹ ਗੱਲ ठीक नहीं, ते अपने अंदर ये रूह वो नहीं है। खुदा का रूह पहले आपको ठीक करेगा, फिर आपके वसीले दूसरों को ठीक करेगा। अब सोचो, इनके कपड़े ठीक करने वाली मशीन, सिलाई मशीन करने वाली, अगर वो आप ही खराब हुए तो कपड़े किवें ठीक करेगी? उन्होंने कपड़े नूं ठीक करने लिए पहलू की करना पेगा? अपने आप ठीक हो। अब जो दूसरों को ठीक करने वाला है, अगर वो खुद ही खराब है तो भाई जी दूसरे तो जे खराब ना ही सीवी जाओगे तो फिर मोटे त्रोपे ही आउणगे, डजन थोड़े दिन बाद तिड़े होणगे। किसी इधरों खिच पई है, कोई इधरों खिच पई है, डिंगे चिबे मसीही निकलणगे। फिर आज अनगिनत कलीसिया में आपको दिखा सकता हूं डिंगे चिबे मसीही। थोड़ा दिता गया, और थोड़ा पता कद लई दिता जांदा है? सिद्धियां करन लई। लिखा यिर्मयाह दे मेरा कलाम थोड़े की मानदा, और इस थोड़े नूं मैं इंज दा चलाना ना जिन्हें नठना है नठ जावे, जेड़े आने ने आने ही ने। बहुत सारे लोग साडा चर्च छड्ड गए ने, बड़ा सख्त कलाम है, नो भाग जाओ और लोग आएंगे। पर जिन्ने खुदा को ले जाने ने सीधे वेख के लैके जाने, डिंगा एक भी नहीं खड़ना। समझ आ रही है? चापलूसी वाले कलाम नालों कोई सीधे नहीं होंगे। तो अगर आप सीधे हो रहे हो तो फिर इसका मतलब, और मिसाल के तौर पर जेड़ी एंगल दरवाजे च लगनी होंदी है, थोड़े भी उहदे ते चलदे ने। जेड़ी एंगल दा कोई फ्रेम बनना होंदा, थोड़े भी उहदे ते चलदे ने। जेड़ी कोई किसी काम दी भी नहीं, कदी थोड़े चले उहदे च। और अगर आप मसीह में हो और आप पर मुसीबतों के थोड़े चल रहे हैं, तो इसका मतलब अभी आप फिट होने वाले हो किसी ब्लेसिंग में, किसी प्लान में फिट होने वाले हो। और खुदा उस प्लान में फिट करने के लिए आपको सीधा कर रहा है। की करने तुहानू कदी जाया करो, जेडे वैल्डर होंदे ने उन्हां को वेख्या करो, इंज करके देंदे ने, जिथों जरा जो चिब नजर आए दड़ल मारदे ने, लिया के दड़ल लिया के मारदे ने। और भैणां जदों कपड़े धोंदे ने, वेखो जिथों दाग होए उत्थों ही कसदियां ने, बुरश ने चंगा रगड़दियां। अगर मैं रगड़िया जा रहा तो मेरे च किते दाग है, अगर सीधा किता जा रहा तो किते चिब है। समझ आण दी मेरी गल? पर अज दे मसीह चिब कढ़ाना पसंद नहीं ना करते, डिंगे चिब्बे चली जान डे ने। चलो तुहानू डिंगी चिब्बी कौली च सालन दे ना तो बंदा चुक के मारदा, मेरे लिए चिब्बी भी रह गई है। अपना मुंह भावें उदू भी चिब्बा होवे, इंज सुट्टनी है कौली, चिब्बी भी रह गई मेरे लिए। तुसी डिंगी चिब्बी कौली पसंद खाना नहीं करते तो खुदा डिंगे चिब्बे लोग किवें आसमान दी भाषा च रखेगा? सीधे स्ट्रेट। तो कितनों ने चलना है इस रास्ते पर? तो चलने के लिए क्या करना है? ना क्या गालियां दे रहा है, नो टेंशन, बाद में देखेंगे। अभी चल रहा हूं, अभी मैं बिजी हूं, चल रहा हूं। आसमान पर जाकर देखेंगे, जो तूने गालियां दी वही फैसला करेगा। तूने ऐप दी की, नो टेंशन, मुखालफत कर रहा है, नो टेंशन, रुकावटें पैदा कर रहा है, नो टेंशन, जो मेरे साथ है हर एक रुकावट को मैं तेरी पांव के नीचे देकर आगे जाऊंगा, क्योंकि जो मेरे साथ है वो तुझसे कहीं बड़ा है, बड़ा है वो तुझसे। मैंने चलना है। और इसीलिए मुझे पता है, मुझे पाक ने बताया कि देख 100 साल बड़ी बात है, 100 साल जिंदगी, 100 साल की जिंदगी मुश्किल में गालियां सुन के गुजार ले, लाइफ टाइम की जिंदगी कोई टच नहीं करेगा तुझे, मैं तेरे साथ रहूंगा। परवाह नहीं कोई क्या कह रहा है, नो टेंशन, नो टेंशन।
इंज कर लो कन्ना च कदा ना चल अखा तो टग्गियां वाले खोपे चाड़ लवो किन्नियां ने देखे टग्गियां दी अखां च खोपे चढ़े ने जो कमाद पीड़दे सन तुसीं भी देखे ना आ चुको जरा हथ नजर वाओ मैनूं किन्नियां ने तुहानूं पता खोपे क्यों पाए जाते सन हुण जदों टग्गियां ते कमाद पीड़िया जांदा है ना खोपे इदू पाते हैं जिन्होंने असीं डंगर कहने एडे डंगर हुंदे भी नहीं है सिर्फ बोल नहीं सकते समझो जो तुम गर्मी च उन्होंने मानते हो दिल च तुहानूं पता नहीं कितनी गालां कड्डदे ने एडे चंगे वो भी नहीं होंदे अब वो करते गए हैं वो जानवर वो जब एक चक्कर आते हैं तो जो वो जड़ा कमाद पिया होंदा उदों लंज वेंदे ने तो किन्ना को रह गया फिर जुक्का चक्कर आए फिर वेख्या किन्ना को रह गया हर चक्कर ते दिल छड्डदे जांदे ने अब करते गए इंसान क्या करते हैं कि वो उसकी तरफ ना देखें उन्हां दी अखां ते खोपे पा छड्डदे ने अन्ने वाह बस टुरी जांदे नजर ही कुछ नहीं टुरी जाओ भाई हुण किहड़ा नजर आण डिया ते तुसीं भी अगर मसीह च टुरना है ना ते खोपे पा लो अपनी अखां च कोई की करन डिया साडी मुखालफत किंज करन नो टेंशन साडा काम बस की है किन्ने दिन मुसीबत दे रह गए ने बाकी नजर ही ना आउण खोपे पा लो चलदे जाओ और एंड में मैं आपको बताना चाहता हूं जो बात खुदा की हर बात दिलेर करती है लेकिन एक बात को मैं कभी नहीं भूला पौलुस रसूल एक बात करते हैं कुरिन्थियों 4 बाब उसकी 7 आयत हम खुदा उनके कलाम मुकद्दस में से देखेंगे लेकिन हमारे पास ये खजाना मिट्टी के बर्तनों में रखा है ताकि ये हद से ज्यादा कुदरत हमारी तरफ से नहीं बल्कि खुदा की तरफ से मालूम हो मिट्टी के बर्तन मैं और आप हैं हर तरफ से मुसीबत तो उठाते हैं लेकिन लाचार नहीं होते मेरी बात की समझ आ रही है ये आपकी दिलेरी के लिए है कि मुसीबत आती है लेकिन जिस तरह वो लोग जिनके साथ खुदा ने लाचार नहीं होते हम वो लाचार हो जाते हैं हैरान तो होते हैं मगर ना उम्मीद मुझे पता है थोड़ी देर के लिए हैरान की हो सकते हो ये क्या प्रॉब्लम आ गई लेकिन उसके बाद मेरे पास एक उम्मीद है इस प्रॉब्लम से निकालने वाला मेरा खुदा है मेरे पास और आगे क्या लिखा है सताए तो जाते हैं मगर अकेले नहीं छोड़े अगर मुझे कोई सता रहा है तो मुझे पता है मैं अकेला नहीं हूं और अगर मैं अकेला नहीं हूं तो इसका मतलब मेरे कोई साथ है और जो मेरे साथ है मुझे ये समझना है कि जो मुझे सता रहा है जो मेरे साथ है उसके साथ उसने लड़ना है मैंने नहीं मेरे साथ वो इसलिए है कि जो मुझे सताए वो उनसे लड़े अब जो मेरे साथ वाला है वो लड़ेगा उनसे और मैंने क्या करना है मेरे साथ वाले ने मुझे कहा तू बस चल सताने वाले को मैं देखता हूं अब सताने वालों को देखने की ड्यूटी मेरे साथ वाले की है मेरी ड्यूटी पर उस तंग दरवाजे पर उस तंग रास्ते पर चलने की है अगर मैं सताने वालों को देखूंगा सुनो आप अपना काम करो जो काम आपके साथ है उसे करने दो खुदा का काम खुदा ही करे तो होता है इंसान कभी खुदा का काम नहीं कर सकता और आगे और सुनिए लिखा है गिर तो जाते हैं लेकिन हलाक नहीं होते उन्हें क्या डिगने आ पर उंज नहीं डिगते जी मौत पैदा हो कदी उन्हें क्या और अगे जाके कलाम किया कहने का उन्हें क्या 70 मरतबा भी डिगे नो टेंशन तेन उठा खड़ा करांगा क्यों कहा हलाक नहीं होते क्योंकि हर बार गिरने के बाद उठाता है चल उठ मैं तेरे साथ हूं चल वो दिलेर करता है तू कर सकता है और आज मैं आपसे ये कहना चाहता हूं आप चल सकते हो आप बर्दाश्त कर सकते हो गाली दे कोई आपको और अगर आपके चेहरे पर स्माइल नहीं है जैनमन मसीह नहीं हो मैंने कहा रूह आपको कभी लड़ने के लिए नहीं उबारेगा जो आपकी मुखालफत करते हैं कभी रूह आपको नहीं उबारेगा कभी नहीं उबारेगा जो आपकी बुराई करते हैं कभी रूह नहीं करेगा आप भी उनकी बुराई करो बहुत से ऐसे पास्टर्स हैं जो टॉप की मेरी मुखालफत करते हैं टॉप की और आप बिलीव करो हर प्रे में खुदा का पाक रूह मुझे नाम लेकर कहता है पहले इनके लिए प्रे कर और मैं पहले उनके लिए प्रे करता हूं अभी पिछले दिनों में किसी पास्टर्स का मुझे किसी ने बताया वो मुझे जानता नहीं देखा नहीं बस लोगों से सुना और उसने मुखालफत शुरू कर दी और जो मुझे बता रहा था मैं उससे कह रहा था कि यार वो मेरा भाई है मैं उसे ऐसे देख रहा हूं कि वो शैतान के हाथों में कोई बात नहीं वापस आ जाएगा उंगली ते लगा है आप ही ठीक हो जाएगा जो उंगली तकलीफ देगी आप ही आ जाएगा ठीक हो जाएगा लगा है जी उंगली वो मुझे बताए मैं उनको बताता हूँ यार मुझे खुदा ने बिजी किया है मुझे खुदा ने ज्यादा काम दिया और एक बंदा जो कोल बड़ा काम है
वो काम करन दे इधर दा एक कोल वेला खलोता है हुण वेले दे हत्थ नहीं खलो सकदे है ना ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੋ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਲੱਭਣਾ ਹੀ ਹੈ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਕਰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਵਿਹਲੇ ਨੇ ਖੁਦਾ ਲੋ ਕੋਈ ਕੰਮ ਤੇ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਤਾਂ ਚਲੋ ਫਿਰ ਬੁਰਾਈ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੋ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤੇ ਕੋਈ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ मैंने कहा यार हम बिजी हैं कोई बात नहीं करने दो हमारे पास काम इतना ज्यादा हम बिजी हैं कोई क्या कह रहा है रुक नहीं सकते क्योंकि टारगेट दिया गया इतनी देर में ये काम खत्म करना है और हमें टारगेट दिया गया फसल ज्यादा मजदूर थोड़ी है तो लगे रहो रुकना नहीं क्योंकि मजदूर थोड़े हैं फसल ज्यादा है तो भाई हम रुक नहीं सकते क्योंकि हमारा खुदा आने वाला है उसके आने से पहले फसल को काटना है तो जेड़े कल्ला कर देने वेले समझो उन्होंने वेले किदे लो बरकत लो बिल्कुल वेले ने उन्होंने को कोई काम कोई टारगेट कोई विजन नहीं कोई प्लान नहीं उन्होंने सिर्फ यही काम उन्होंने खुदा ने दिता है जेड़ा उन्होंने खुदा है उन्होंने खुदा समझते हो ना उन्होंने खुदा ने उन्होंने काम दिता कि तुसी बस वेलिया ने बुराइयां कढ़निया ने तो उन्होंने काम वे वे के अपना खून आप ही साड़ना है तुसी मैं इंजॉय करता हूं ऐसे लोगों को मैं बड़ा इंजॉय कर रहा है जिन लोगों को वीडियो पे वीडियो सेंड करता हूं देखो 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 इस तरह खुदा का आपका कहता है देखो और साथ में उनके लिए प्रे भी करता हूं देखो ये इंजॉय करो इंजॉय करता हूं मैं अपने सताने वालों को आप इंजॉय करो उनको उन जैसे नहीं बनो आमीन खड़े हुए सुनो